नमस्कार। आज हम एक ऐसे सोर्स मटेरियल को समझने की कोशिश करेंगे जो इतिहास, हमारे खोए हुए ज्ञान और टेक्नोलॉजी के भविष्य को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखता है। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, अगर 5000 साल बाद शरीर, लकड़ी मतलब कोई भी ऑर्गेनिक चीज पूरी तरह से खत्म हो जाती है, तो फिर किसी प्राचीन सभ्यता के होने का सबूत क्या बचता है? पीछे क्या रह जाता है? और इसका जवाब ना बड़ा दिलचस्प है। सोर्स मटेरियल ये कहता है कि हाँ, शरीर और लकड़ी जैसी चीजें तो धूल बन जाती हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उनमें जो जानकारी छिपी होती है, जैसे हमारे डीएनए में, या जो विचार होते हैं, वो किसी ना किसी रूप में जिंदा रहते हैं, वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और यहीं से वो सेंट्रल आइडिया निकल कर आता है, जिसे हम आज समझेंगे कि जो ज्ञान खो गया है वो असल में गायब नहीं हुआ, वो बस अपना रूप बदल चुका है, और शायद उसे दोबारा अनलॉक करने की चाबी टेक्नोलॉजी हो सकती है। तो चलिए इस आइडिया में और गहराई से उतरते हैं। तो सवाल यह है कि इस खोई हुई जानकारी को हम वापस लाएंगे कैसे? सोर्स का सुझाव है कि इसका जवाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई में छुपा है। एआई 3 बहुत ही खास डोमेन्स में छुपे हुए पैटर्न्स को पहचानने की ताकत रखता है। जैसे कि एआई सैटेलाइट इमेजरी और मिट्टी के केमिकल डेटा को एनालाइज करके उन लॉस्ट सिविलाइजेशंस को ढूंढ सकता है जिनका अब कोई फिजिकल सबूत बचा ही नहीं है। दूसरा, लाखों ऐसी पांडुलिपियां हैं जो कहीं धूल खा रही हैं। एआई उन्हें स्कैन करके उनके ज्ञान को आज के स्टेम सब्जेक्ट्स के साथ लिंक कर सकता है। और तीसरा, हमारी जेनेटिक विरासत, एआई उसका भी पूरा नक्शा बना सकता है। चलिए उस आखिरी पॉइंट पर थोड़ा और ध्यान देते हैं, क्योंकि यहां से ये आइडिया और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। सोर्स ये कहता है कि जो गोत्र सिस्टम है वो सिर्फ एक सामाजिक परंपरा नहीं है, बल्कि ये दुनिया का सबसे पुराना जेनेटिक डेटाबेस है, एक ऐसी इंफॉर्मेशन चेन जो हजारों सालों से चली आ रही है। और ये बात इस पूरे तर्क को बहुत अच्छे से समझाती है कि शरीर तो शायद धूल में मिल गया, लेकिन डीएनए का रिकॉर्ड वो आज भी जिंदा है। मतलब हमारा डीएनए खुद एक जीता जागता ऐतिहासिक दस्तावेज है, जो किसी भी पत्थर या इमारत से ज्यादा टिकाऊ साबित हुआ है। तो यहां एक सवाल उठता है, अगर हमारे पास इतना गहरा ज्ञान था, तो आज का हमारा एजुकेशन सिस्टम उस विरासत को आगे क्यों नहीं ले जा रहा? और यहीं पर यह सोर्स मटेरियल अतीत से निकलकर वर्तमान की एक बहुत बड़ी प्रणाली यानी एजुकेशन पर अपनी बात रखता है। सोर्स का तर्क है कि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो 18वीं सदी के प्रशियन मॉडल पर बना है, और इसका मकसद ज्ञान देना नहीं बल्कि श्रम निर्माण करना है। मतलब एक ऐसी फैक्ट्री बनाना जो सिस्टम के लिए काम करने वाले लोग तैयार करे। और यहीं पर सबसे जरूरी फर्क समझना होगा। जो मॉडर्न सिस्टम है वो एक ऑपरेटर बनाता है, मतलब ऐसा इंसान जो बने बनाए सिस्टम में फिट हो जाए, जबकि सोर्स का दावा है कि जो प्राचीन शास्त्र प्रणाली थी वो एक निर्माता यानी क्रिएटर बनाती थी, जो नए सिस्टम कर सके। और इस श्रम निर्माण मॉडल का जो नतीजा है उसे सोर्स एक बहुत ही स्पेसिफिक नाम देता है, आधुनिक शूद्र प्रणाली। यहां यह साफ करना जरूरी है कि सोर्स इस शब्द का इस्तेमाल एक ऐसी व्यवस्था को बताने के लिए कर रहा है जिसका मुख्य लक्ष्य थिंकर्स पैदा करना नहीं, बल्कि एक सर्विस या लेबर क्लास को तैयार करना है। अब यहां से बात और आगे बढ़ती है। ये सिर्फ एजुकेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक बड़ी वैचारिक बहस की तरफ जाता है कि हम अपने अतीत को देखते कैसे हैं। यहां एक टकराव दिखाया गया है हिस्ट्री और इतिहास के बीच। सोर्स के मुताबिक हिस्ट्री विजेताओं द्वारा लिखी गई तारीखों का एक सीधा साधा कलेक्शन है, जबकि इतिहास, जिसका शाब्दिक अर्थ है इति-हा-आस यानी ऐसा ही हुआ था, वो सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं है। सोर्स के मुताबिक ये एक दार्शनिक सच है जो बताता है कि चीजें असल में कैसे हुईं। ये एक टाइमलाइन से कहीं ज्यादा गहरा है। और इसी नजरिए से कुछ ऐतिहासिक किरदारों को फिर से देखा जाता है, जैसे सम्राट विक्रमादित्य को एक पौराणिक राजा नहीं बल्कि एक चक्रवर्ती सम्राट माना जाता है, या पुष्यमित्र शुंग को एक कमजोर राजा के खिलाफ राष्ट्रवादी क्रांति करने वाला बताया जाता है। ये सब एक शक्तिशाली और संप्रभु राज्य के उदाहरण हैं, ना कि एक सॉफ्ट स्टेट के। ये सारी बातें हमें सोर्स में दिए गए फाइनल विजन की ओर ले जाती हैं, हमारे बिखरे हुए ज्ञान का एक भव्य संश्लेषण, एक ग्रैंड सिंथेसिस। तर्क ये है कि हमारा ज्ञान अलग अलग शाखाओं में बढ़ गया है, वेद, पुराण, वैष्णव, शैव ग्रंथ, और इस बंटवारे में जो उसका एक यूनिफाइड कोर था, जो मूल था, वो कहीं खो गया है। और इसका जो समाधान दिया गया है वो बहुत बड़ा है। वो है एक विश्व पुराण बनाना, एक ऐसा महाग्रंथ
जिसमें इन सभी शास्त्रों को एक साथ लाकर 50 लाख श्लोकों में एक सिंगल जुड़ी हुई कहानी के तौर पर पिरोया जाए। और ये जो ज्ञान वृक्ष का विजुअल है, ये उसी अंतिम लक्ष्य को दिखाता है कि कैसे ज्ञान की ये सारी शाखाएं, चाहे वो पुराण हो या शास्त्र, असल में एक ही तने से निकली हैं, जिसकी जड़ें वेद हैं। और यहीं पर हम वापस एआई पर आते हैं। एआई को यहाँ 3 बड़ी भूमिकाएं दी गई हैं। पहला, द ट्रांसलेटर, जो हमारे प्राचीन विज्ञान को आज की मॉडर्न फिजिक्स में ट्रांसलेट करे। दूसरा, द कनेक्टर, जो हमारे गोत्र को हमारे डीएनए से कनेक्ट करके दिखाए। और तीसरा, द लिबरेटर, जो हमें डिग्री वाली लेबर की भीड़ से निकालकर असली ज्ञान तक पहुंचाए। तो जो सबसे जरूरी बात और इस पूरे सोर्स मटेरियल का निचोड़ है, वो है एआई के मकसद को फिर से परिभाषित करना, कि एआई को इंसान का रिप्लेसमेंट नहीं, बल्कि हमारी मेमोरी बनना चाहिए। और फिर ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ देता है, क्या एआई हमारी वो खोई हुई याददाश्त बन सकता है, वो याददाश्त जो 5000 साल पहले मिट्टी में कहीं दफन हो गई थी?